हैं इंडिया न्यूज और लगातार हम बात कर रहे हैं बीजेपी की गोवा में आज से शुरू होने जा रही राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक की। और खबरों के मुताबिक लालकृष्ण आडवाणी सुबह 10 बजे के लिए गोवा जाने वाले विमान में उड़ान नहीं भरने वाले हैं, क्योंकि उनकी तबियत ठीक नहीं बताई जा रही है। और अगर लालकृष्ण आडवाणी गोवा नहीं पहुंचते हैं तो नरेंद्र मोदी को लेकर जो बड़ा फैसला होना था उस पर फिलहाल तलवार लटक जाएगी, यानी कि उसे होल्ड पर रख दिया जाएगा। लेकिन गोवा में कल जो कुछ हुआ, इंडिया न्यूज से खास बातचीत में बीजेपी प्रवक्ता कैप्टन अभिमन्यु ने साफ साफ बता दिया। कैप्टन अभिमन्यु ने इंडिया न्यूज के खास शो टुनाइट विद दीपक में कहा कि पार्टी के अंदर 2014 पर भ्रम दूर होगा, इसमें प्रधानमंत्री पद की उम्मीदवारी भी शामिल है। सबसे पहले आपके पास सूत्र बता रहे हैं कि ऐसी मांग उठी है बैठक के अंदर कि प्रधानमंत्री पद को लेकर भ्रम को साफ किया जाए। क्या ऐसी कोई मांग बैठक के अंदर उठी है? देखिए, आज पदाधिकारियों की बैठक थी जिसमें प्रदेश अध्यक्ष भी सम्मिलित थे। बहुत सारी बातों पर चर्चा हुई और उन सब बातों में भविष्य की रणनीति को लेकर के भी कुछ चर्चा हुई। अनेक प्रकार के सुझाव आए और उन सब सुझाव में एक ये सुझाव भी संभव है, इस प्रकार का सुझाव आया हो तो स्वाभाविक है कि ये तो पार्टी को अंततोगत्वा सही समय पर सही रणनीति के आधार पर निर्णय करना ही है। तो कार्यकर्ताओं के सुझावों का स्वागत है, ये प्लेटफॉर्म है इस प्रकार के सुझाव देने का। बिल्कुल, आप तो प्रवक्ता भी हैं कैप्टन अभिमन्यु, आप दम ठोक कर कह सकते हैं कि हाँ पार्टी की तरफ से ये सुझाव आया है। तो मैं मानूं ये सुझाव आया है कि सदस्यों ने या पदाधिकारियों ने वहां पर मांग की कि पीएम को लेकर जो भ्रम की स्थिति है, जो तरह तरह के बयान हो रहे हैं, जो बाकी सब कुछ चीजें हो रही है, वो साफ हो। और क्या इसको लेकर पार्टी हाईकमान ने कोई भरोसा जताया है, भरोसा दिलाया है? माफ कीजिएगा दीपक जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं, मैं बड़ी जिम्मेदारी से आपको स्पष्ट कर दूं कि ये सीधे सीधे पीएम शब्द को लेकर के या प्रधानमंत्री की उम्मीदवारी को लेकर के कोई सुझाव नहीं था। वो सुझाव था कि हमारी 2014 के लोकसभा चुनाव की रणनीति को हमें जल्दी से उसके बारे में हर प्रकार के भ्रम को समाप्त करके और उस रणनीति को तय करके हमको मैदान में उतरना चाहिए। अब सवाल बड़ा ये उठता है कि 2 दिन की इस राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक से ये बातें स्पष्ट हो पाएंगी, साफ हो पाएगा, और जो भ्रम की स्थिति है क्या उसे दूर कर पाएंगे राजनाथ सिंह? वहीं आडवाणी के गोवा जाने पर सस्पेंस बरकरार है। डॉक्टर की सलाह के बाद ही आडवाणी गोवा जाने पर कोई फैसला लेंगे। इसके पहले आज सुबह 10 बजे आडवाणी को गोवा जाना था। आडवाणी की बीमारी पर वहीं कांग्रेस पार्टी अब चुटकी ले रही है। इनमें से एक पार्टी का सबसे बड़ा नेता है और दूसरा सबसे लोकप्रिय। एक का पलड़ा भारी होते ही दूसरा नाराज हो जाता है। दोनों के बीच छिड़ी इस जंग में अब तक बयानबाजी होती रही। अब बीमारी का दौर शुरू हो गया है। गोवा के मुख्यमंत्री ने बैठक शुरू होने से पहले मोदी के समर्थन में बयान क्या दे दिया कि आडवाणी अचानक बीमार हो गए। आडवाणी ही नहीं, एक के बाद एक 3 बड़े नेताओं की बीमारी की खबर आई। उमा भारती बीमार पड़ गई, जसवंत सिंह की तबीयत बिगड़ गई, शत्रुघ्न सिन्हा भी बीमार पड़ गए। इसी बीमारी पर कांग्रेस ने चुटकी ली। रेणुका चौधरी ने कहा, गोवा में एक नई बीमारी फैली है। मैंने कहा कि नई बीमारी फैला हुआ है शायद गोवा में, तो गोवा का मुख्यमंत्री जी को मैं सलाह दे रही हूँ कि इसको बीमारी शायद निमोनिया का जैसा निमोनियाइटिस कुछ होगा, तो इलाज जल्दी करवाएं, नहीं तो टूरिज्म पे असर पड़ेगा गोवा में। वहीं कांग्रेस के प्रवक्ता राशिद अलवी ने कहा कि मोदी के नाम से बीजेपी के नेता बीमार पड़ रहे हैं, तो देश का क्या हाल होगा? नरेंद्र मोदी जी की वजह से बीजेपी के अपने ही नेताओं की तबीयत खराब हो जाती है, तो बीजेपी को सोचना चाहिए कि देश का क्या हाल होगा उनकी वजह से। बीजेपी को जवाब नहीं सूझ रहा। अपने ही नेताओं की अचानक बीमारी ने बीजेपी को बेबस कर दिया। ये बेबसी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ दिखी। देखिए, 300 से अधिक लोगों को इस कार्य समिति में आना है और उसमें से कुछ लोगों का बीमार हो जाना कोई बहुत ऐसी महत्वपूर्ण बात नहीं है जिसको इतना महत्व दिया जाना चाहिए जितना आप लोग देने का प्रयास कर रहे हैं। सुधांशु जी ठीक कह रहे हैं, नेताओं का बीमार पड़ जाना इतना महत्व नहीं रखता, लेकिन उमा, जसवंत और शत्रुघ्न ये तीनों ही आडवाणी के समर्थक और मोदी के विरोधी हैं। इनके एक साथ बीमार पड़ने पर सवाल क्यों नहीं खड़ा होगा? फिर बीजेपी के प्रवक्ता सिर्फ उमा की ही बात क्यों कर रहे हैं? सीनियर लीडर्स में अभी उमा भारती जी ने रिटर्न में दिया है कि वो
बीमार होने के कारण नहीं आ रही हैं। शेष लोगों के बारे में कल जब मीटिंग प्रारंभ होगी तब ये क्लियर होगा कि कौन आया कौन नहीं आया। क्या ये बीमार सब एक ही साथ बीमार होने का वजह क्या है? सारे नंबर ये वजह उतनी नहीं है जितना आप देखने का प्रयास कर रहे हैं। वजह है सुधांशु जी सिर्फ उमा ही नहीं, जसवंत और शत्रुघ्न के अलावा आडवाणी की तारीफ पाने वाले शिवराज सिंह चौहान भी बैठक में शामिल नहीं हुए। खबर तो ये भी है कि सुषमा बैठक में शामिल तो हुई, लेकिन मोदीमय माहौल देखकर उखड़ गईं। सूत्रों की माने तो सुषमा इस बात पर अड़ गईं कि आडवाणी से बात की जाए और उन्हें मनाकर बुलाया जाए। सुषमा की नाराजगी की वजह से ही बैठक 1.5 घंटे की देरी से शुरू हुई। बैठक थोड़ा लेट शुरू हुई, करीब 4 बजे के आसपास, 4-5 के आसपास था। कुल मिलाकर गोवा की जिस कार्यकारिणी में कांग्रेस से 2-2 हाथ करने की रणनीति बननी थी, वो आडवाणी बनाम मोदी की जंग में बदल गई है। यतेंद्र शर्मा, गोवा, इंडिया न्यूज। इस रिपोर्ट को देखने के बाद सवाल बड़ा यही उठ रहा है कि कांग्रेस पार्टी की ओर से जो बयान आया है, क्या वास्तव में नरेंद्र मोदी की वजह से बीजेपी के कुछ नेता बीमार पड़ रहे हैं? शायद आगे आने वाले वक्त में इस सवाल का जवाब भी मिल जाए। बहरहाल खबरों का